बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को एलसीएम भी कहा जाता है। एलसीएम इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स of the given algebraic expressions. For example, in question number 4, first part, we are given the two algebraic expressions. First is 39x7 y3z and the second algebraic expression is 91x5 y6z z power 7. We have to find the LCM of these two expressions. First of all, we'll factorize these two expressions. Then, by taking the product of common and non-common factors of these two given algebraic expressions will be equal to their LCM. Now, factorizing the first expression, we can write it as 39x power 7 y power 3z is equal to, अब 39 को जब हम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 39 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13 और x पावर 7 y पावर 3 z ये हम एज इट इज लिख देते हैं। इसी तरह 91 x5 y6 and z power 7 can be written as 7 multiplied by 13 x power 5 y power 6 z power 7. Now LCM will be equal to, अब हम यहाँ पे देखेंगे 13 is the common factor, तो 13 हम वन टाइम लिख देंगे multiplied by all non common factors 3 multiplied by 7. 13 कॉमन फैक्टर है जो कि एक दफा लिख लिया जाएगा और जो फैक्टर कॉमन नहीं होंगे उन सब को हम कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कमिंग टू द वेरिएबल x पावर 7 और x पावर 5, इसमें जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, आप देखेंगे कि x पावर 5 कॉमन है और रिमेनिंग टर्म विल बी x स्क्वायर, x पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर विल बी इक्वल टू x पावर 7। तो वेरिएबल्स में हम एलसीएम लेने के लिए वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि x पावर 5 और x पावर 7 में ग्रेटेस्ट पावर x की 7 है, देयरफॉर एलसीएम लेने के लिए हम वेरिएबल विद ग्रेटेस्ट पावर लिख लिया जाता है। सिमिलरली y पावर 3 और y पावर 6 में ग्रेटर जो है वो y पावर 6 है, हम ये लिख देंगे y पावर 6 एंड सिमिलरली z पावर 7 विल बी रिटन। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग वी कैन गेट 13 मल्टीप्लाई बाय 21 273 x power 7 y6 z power 7 will be the LCM of the given two expressions. Now in second part of question number 1, हमने इन तीन given expressions का LCM फाइंड करना है। सेम मेथड अप्लाई होगा जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में अप्लाई किया था। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे विच इज 102 x y स्क्वायर z। जब हम 102 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 x y स्क्वायर z विल बी रिटन एज इट इज। और सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है 85 x स्क्वायर y z। अब 85 की प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 17
x square y z. Similarly 187 x y z स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे हम, तो 187 की इस मेथड से फैक्टराइजेशन आएगी 11 मल्टीप्लाई बाय 17 x y z स्क्वायर। अब एलसीएम फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर जो है वो 17 है हमारे पास। इट विल बी रिटन वंस मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स which are 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 11। और वेरिएबल में हम वेरिएबल विद ग्रेटेस्ट पावर लिख देंगे। तो इनमें x की ग्रेटर पावर जो है हमारे पास 2 है। सिमिलरली y with power 2 will be written and z with power 2 will also be written। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 5610 x square y square z square will be the answer। In question number 5 we have to find the algebraic expression of this form। Here in this question we will be given quadratic expressions। In this question 2 or more than 2 quadratic expressions will be given and we have to find their LCM as is given in second part। अब second part में इन तीन expressions का LCM फाइंड करना है। उसके लिए हम इन तीनों algebraic expressions को फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इस एक्सप्रेशन को हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कि जब अलजेब्रिक फार्मूला ये लिखो हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में, तो वो इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर as x square plus 4 is the square of 2, or 4x can be written as 2 into x, 2 multiplied by term inside the first square multiplied by the term inside the second square, mean 2ab। इस क्वेश्चन में a की जगह हम x लिखेंगे और b के लिए हमारे पास गिवन नंबर 2 है। तो आप देख रहे हैं कि हमने गिवन एक्सप्रेशन को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर, लिहाजा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह हमारे पास यहाँ पे x है और b की जगह 2 है, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर will be the factorization of the given expression। Now coming to second expression x square minus 4। अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब भी हमें कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर ऑफ x एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 2। नाउ a की जगह हमारे पास x आ जाएगा और b की जगह 2 आ जाएगा। अप्लाइंग द सेकंड फार्मूला वी विल हैव x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। अब सिमिलरली हम थर्ड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो हम देखते हैं कि थर्ड एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ
मिडिल टर्म ब्रेकिंग, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हम मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। द आंसर इज -12x स्क्वायर। तो नंबर हमारे पास 12 आ गया है। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनका डिफरेंस 1 होता है। तो ऑब्वियसली दीज टू फैक्टर्स आर 4 एंड 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम एज इट इज लिखते हैं और मिडिल टर्म की जगह हम उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म में हम देखेंगे कि कॉमन हमारे पास 2x है, द आंसर विल बी x प्लस 2। और लास्ट टू टर्म में से हम देख रहे हैं कि -3 इज कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव x प्लस 2। एज अ रिजल्ट factorization of the given expression will become x plus 2 because x plus 2 common है इन दोनों टर्म में से and remaining factor inside the bracket will be 2x minus 3. This will be the factorization of third expression. हम देख रहे हैं कि हमने तीनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन आ गई। अब एलसीएम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एलसीएम हम पढ़ चुके हैं कि LCM is equal to product of common and नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखेंगे x प्लस 2 कॉमन आ रहा है और जब हम कॉमन फैक्टर लेते हैं तो वो फैक्टर लिखा जाता है जिसकी ग्रेटेस्ट पावर होती है। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर हम लिख लेंगे क्योंकि x प्लस 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है हमारे पास, एंड देन x माइनस 2 multiplied by 2x minus 3 साथ लिखते हैं। This will be the answer. आइए अब हम फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है 4 into x 4 minus 1 और सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है 6 into x cube minus x square minus x plus 1। इन दो एक्सप्रेशंस का एलसीएम फाइंड करना है। तो 4 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे। पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए हम देखते हैं कि पहले 4 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिखा जा सकता है। और x4 minus 1 can be factorized with the help of a square minus b square। अब x4 minus 1 ये एक्सप्रेशन हम a square minus b square की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास a की जगह x स्क्वायर है और b की जगह 1 है, therefore it will be factorized like x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। This will be factorization of the first expression. Now coming to second expression which is 6 into x cube minus x square minus x plus 1। तो इसके लिए पहले हमें 6 की फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 will be 2 multiplied by 3। और हम जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4 टर्म्स गिवन है। जब भी किसी एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स गिवन हो तो उनमें हम फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेते हैं और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन फैक्टर हमारे पास x स्क्वायर है एंड रिमेनिंग टर्म इनसाइड द ब्रैकेट विल बी x minus 1 and from the last 2 term -1 is common and we will write it as x minus 1 inside the bracket। अब ये आ जाएगा 2 multiplied by 3 into x minus 1 कॉमन आ जाएगा and remaining term inside the bracket will be x square minus 1। अब ये फैक्टराइजेशन आ जाएगी सेकंड एक्सप्रेशन की। हमने एलसीएम फाइंड करना है इन दो एक्सप्रेशन का। तो एलसीएम के लिए हम देखते हैं कि फैक्टर विद ग्रेटेस्ट पावर वो लिख लेंगे। तो 2 with power 2 is the greatest factor multiplied by नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 आ जाएगा और
एक्स स्क्वायर माइनस वन इज कॉमन, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स आएंगे वो हम साथ एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन वाज द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स फोर माइनस वन। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, 2 power 2 will be 4 multiplied by 3 and this will be equal to x square का square minus 1 का square, because a minus b into a plus b will be equal to a square minus b square and x minus 1 will be written as it is। ये 4 multiplied by 3 12 हो जाएगा, और x4 minus 1 multiplied by x minus 1, this will be the LCM of the given expressions। In question number 6, it is given that for what value of k the expression x plus 4 is the HCF of the given two expressions x square plus x minus 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12। हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, कि अगर x प्लस a फैक्टर हो इज फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल px if p into negative a is equal to 0। पिछले चैप्टर में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, उसके मुताबिक कि एक एक्सप्रेशन x प्लस a एक पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा अगर उसमें हम रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x प्लस a इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो x की वैल्यू नेगेटिव a आ जाती है, और ये वैल्यू जब हम गिवन एक्सप्रेशन में x की जगह पुट करते हैं that will give the remainder, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है then the given polynomial x plus a will be the factor of the polynomial px। यही थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a की जगह यहाँ पे 4 है, तो अगर हम इस पोलिनोमियल को px सपोज करते हैं और इसको qx सपोज करते हैं, तो अगर ये HCF इन दोनों पोलिनोमियल, ये x प्लस 4 इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF है, तो ऑब्वियसली इट विल बी फैक्टर ऑफ दिस टू पोलिनोमियल्स, और अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम p into negative 4 and q into negative 4 will be 0। हम इस फैक्ट और इस थ्योरम को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सपोज करते हैं px की इक्वल, लेट px बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2, and second polynomial can be supposed to be equal to 2x square plus kx minus 12, as x plus 4 is the HCF of given polynomial px and qx, by factor theorem p into negative 4 will be equal to 0 and q into negative 4 will also be equal to 0। अब हम p into negative 4 फाइंड करेंगे, जिसके मुताबिक हम p into x में x की जगह नेगेटिव 4 पुट करते जाएंगे, नेगेटिव 4 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 4 माइनस 2k माइनस 2, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो माइनस 2k माइनस 2 आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 16 माइनस 4 माइनस 2k माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 2 10, 10 minus 2k।
Now by the given condition p into negative 4 is equal to 0, therefore हम यहाँ पे 0 लिख देंगे. या आप इसको एज इट इज अभी रहने दें, p इंटू नेगेटिव 4, p इंटू नेगेटिव 4. अब सेकेंड एक्सप्रेशन से हम q इंटू नेगेटिव 4 फाइंड करेंगे. दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू नेगेटिव 4 स्क्वायर प्लस k इंटू नेगेटिव 4 माइनस 12. दिस विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड विद 32 माइनस 4k minus 12. It will be 20 minus 4k and this is value of q into negative 4. अब हम देखते हैं कि p into negative 4 भी 0 के इक्वल है और q into negative 4 भी 0 इक्वल है. हम लिखेंगे since p into negative 4 is equal to q into negative 4, therefore 10 minus 2k will be equal to 20 minus 4k. Combining the like terms, we'll have 4k minus 2k is equal to 20 minus 10. 2k equal to 10, which implies that k is equal to 5. So this is the required value of k. In question number 7, statement is, if x plus 3 into x minus 2 is the HCF of given polynomials px and qx, then find the value of k and l. अब अगर x plus 3 into x minus 2 HCF है तो यहाँ से x की वैल्यू हम px में और qx में पुट करेंगे. To find the value of x, we'll put x plus 3 into x minus 2 equal to 0. तो x plus 3 equal to 0 और x minus 2 equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव 3 आएगी और x की सेकंड वैल्यू प्लस 2 आ जाएगी. अब हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे कि अगर x plus 3 into x minus 2 HCF होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास फैक्टर थ्योरम के मुताबिक 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर नेगेटिव 3 पुट करते हैं तो ये सारा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा और इट कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व. लेकिन इसकी जगह अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो इट कैन बी फर्दर सॉल्व. तो हम p इंटू 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. मीन पॉलिनोमियल px में x की जगह 2 पुट किया जाएगा. देन वी विल हैव 2 plus 3 multiplied by 2 into 2 square minus 3 multiplied by 2 plus k. It will be equal to 5 multiplied by 8 minus 6 plus k. 5 multiplied by 2 plus k and it will be equal to 10 plus 5k. Now as x plus 3 into x minus 2 is the HCF of px, it means that x plus 3 is also the factor of px. According to factor theorem, p into 2 will be equal to 0 because x minus 2 will be the factor of given polynomial px. अब यहाँ पे लिखेंगे हम by factor theorem x minus 2 is the factor of px, therefore p into 2 will be equal to 0. Now 5k will be equal to negative 10 and k will be equal to negative 10 over 5, which will be equal to negative 2. So value of k will be equal to negative 2.
Now we will find value of L. Here we will put value of x equal to -3. Q into -3 is equal to -3 minus 2 into 3 into -2 square plus 7 into -3 square, 7 into -3 minus L. This will be equal to -5 into 27 minus 21 minus L, and this will be equal to -5 into 6 minus L. This will be equal to -30 plus 5L, and this is value of Q into -3. As x minus 3, x plus 3 is the factor of Qx, as x plus 3 is factor of Qx, by factor theorem Q into -3 will be equal to 0. Therefore -30 plus 5L will be equal to 0, and 5L equal to 30, which implies that L will be equal to 30 over 5, and L is equal to 6, which will be required answer. So we have done till question number 7 of this exercise 6.1. Remaining questions of this exercise will be done next time, inshallah. By that time, Allah Hafiz.